भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 का श्लोक नंबर 63 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले भगवान की हम सब मंगलाचरण करेंगे। भक्तों ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। भक्तों हम सब मिलकर भगवान के पार्षद जो गुरु हैं, हम सब उनके चरण कमलों को, समस्त वैष्णवों के चरण कमलों को हम सब नमस्कार कर रहे हैं। मैं श्रील गुरु गोस्वामी रूप उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य श्री गदाधर श्री वास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण भगवान श्री कृष्ण, श्री ललिता तथा श्री विशाखा अन्य सखियों सहित सभी को सादर मैं प्रणाम करता हूँ। भक्तों इस प्रकार से हम सबको भगवान के जितने भी पार्षद हैं, जितने भी सखा हैं, सबको हमें प्रणाम करते हुए भगवान की स्तुति करना है। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदेवी प्रणमामि हरि प्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ भक्तों, जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के समान है, जो वृंदावन की महारानी हैं। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भेव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान श्री कृष्ण के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। मैं उन परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों इस प्रकार से हम सबको भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी वृंदावन की जो महारानी हैं, उनके सखियों सहित सभी पार्षदों को हम सब प्रणाम कर रहे हैं। भक्तों श्री भगवान वाच क्रोध अध्वति सम्मोह अत अस्मृति विभ्रमः
स्मृति भ्रमसादः बुद्धिनाशो बुद्धिनाश अप्रत्यस्य पत्यस्य। भगवान बोल रहे हैं भक्तों, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप के इस सागर में गिर जाता है। भक्तों ध्यान देने वाली बात है कि भगवान किस प्रकार से हम सबको समझा रहे हैं कि कोई भी मनुष्य क्रोध से पूर्ण मोह माया में उत्पन्न होते ही वो खो जाता है और उस माया के स्मरण चक्कर में उसकी जो बुद्धि है भ्रम हो जाती है और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि ऑटोमेटिक नष्ट हो जाती है। और हम सब मनुष्य जन जितने भी मनुष्य हैं वो सब इस भवसागर के कूप भवन में नलकूप इस भवन में गिर जाते हैं और जिसकी दशा आप सबके जीवन में दुखों के रूप में आप उसे अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार से सर्दी का मौसम आता है तो लोग जाड़े से कांपते हैं, ऐसे ही गर्मी का मौसम जब आता है तो लोग गर्मी से विचलित होते हैं। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में सुख और दुख को लेकर भयभीत रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति जो मनुष्य भगवान के श्री चरण रविंद्र कमलों को अपने हृदय में धारण कर लेता है वह अत्यंत परम कृष्ण भावना अमृत में भगवान का भक्त हो जाता है। भक्तों ध्यान देना, यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी हमें यह आदेश दे रहे हैं, प्रपच्चिकात्याय बुद्धाय हरि संबंधी वस्तुनाः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथयते। यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी हमें बता रहे हैं भक्तों, कृष्ण भावना अमृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि मनुष्य प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयत्न करते हैं, फलतः वह भाव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। भक्तों कारण ये है कि हम सब मनुष्य जन जो भी हैं हम सब फल की इच्छा को पहले रख कर कार्य करते हैं, परंतु वो सारा फल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके कि हे प्रभु हम जो कर्म कर रहे हैं जिसके लिए कर्म कर रहे हैं वो सब आप हो और उसका फल भी आपका है, मेरा कुछ नहीं है, मैं भी आपका हूँ, नित्य दास मैं आपका दास हूँ प्रभु, अपने चरणों में स्थान दो प्रभु। जो ज्ञान बुद्धि मार्ग आप मेरे इस भौतिक शरीर में देंगे उस प्रकार से मैं कर्म करूँगा, उस प्रकार से मैं आगे बढ़ूँगा। भक्तों ध्यान देना, उनका तथा कथित वैराग्य फाल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जा सकता है। वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है, किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है
उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावना अमृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भावकूप में पुनः गिर जाता है। भक्तों, हम सबको यही बात ध्यान देना है कि भगवान किस प्रकार से समझा रहे हैं हम सबको कि जो कुछ करो मेरे लिए करो, जो कुछ खाओ मुझे पहले भोग लगाओ उसके बाद खाओ, जो कुछ कमाओ मेरे लिए कमाओ। ये सब जगत, संसार, पशु पक्षी, पुत्र पुत्री सब मेरे हैं। तो प्रभु की सेवा करते हुए भक्तों, हम सबको प्रभु का भोग लगाते हुए, प्रभु के नाम का उच्चारण करते हुए, प्रभु के सौंदर्य लीला की चर्चा करते हुए हम सबको अपने दिन और दिनचर्या को बिताना चाहिए। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। जब तक किसी भक्त की कृपा नहीं होगी आप सब पर, आप लोगों पर, तब तक प्रभु की कृपा नहीं पहुंच पाती। इसी प्रकार से जो परंपरावादी ज्ञान भगवान भगवत गीता के माध्यम से उस ज्ञान स्थली रूप कुरुक्षेत्र की स्थल भूमि पर भगवान ने अर्जुन के साथ साथ बहुत सारे पार्षदों को सुनाया, जो परम भक्त भगवान के परम भक्त थे, उन्होंने उस ज्ञान को ग्रहण किया। जिनकी कृपा से, जिन संत मुनियों की कृपा से, जिन पार्षदों की कृपा से आज ये ज्ञान हम तक पहुंचा है, भक्तों आप सब तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। भक्तों, आप सब भगवान का स्मरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, भगवान के इस महामंत्र का उच्चारण करते हुए कोई कार्य करें, उच्चारण करते हुए दिनचर्या बिताएं, उच्चारण करते हुए निद्रा में जाएं, फिर भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।